दोस्तों, हमारी समाज में शिक्षक एक ऐसा पद होता है जिसको ऐसी उपाधि दी जाती है जो हमारे देश का और आने वाली पीढ़ी का भविष्य होता है। वो अपनी पीढ़ी को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं और उनको अच्छे संस्कार देने से अपना देश का भविष्य भी बनाते हैं। लेकिन अगर वही शिक्षक अपने बच्चों के साथ गलत तरीके से गलत व्यवहार करें या उसके साथ गलत काम करें तो वो बहुत ही समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में भी इसी आधार पे एक निखिल नाम का लड़का होता है जो उनके माता पिता उनके मामा जी की तबीयत खराब होने के कारण घर से बाहर चले गए थे। इसी बीच वो बार बार किसी की फ़ोन लगा रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी एक अध्यापिका का जो शिक्षक थी उसी का फ़ोन आ जाता है और वो जल्दीबाजी में उसी का फ़ोन अटेंड कर लेता है। इसी बीच वो शिक्षक बोलती है कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाने आ रही हूँ। तो निखिल नाम का जो लड़का था उनको बोलते हैं कि आ जाओ, हमें ट्यूशन पढ़ना है। तो वो लगभग 10 मिनट बाद में वो शिक्षक उन्हीं के घर पहुंच जाती है और जैसे ही बाहर डोर पे गेट का दरवाज़ा बजाती है तो निखिल जो लड़का था वो बाहर गेट पे आते हैं और अपना गेट खोलते हैं तो सामने उसकी शिक्षिका खड़ी थी, उसकी अध्यापिका खड़ी थी। तो वो गेट को अंदर खोलते हैं और बोलते हैं कि मैडम आ जाओ अंदर। तो मैडम उनके कहने पे अंदर आ जाती है। आने के बाद निखिल जो डेली रोजाना जो ट्यूशन पढ़ता था उस रूम में उस मैडम को ले जाया जाता है और बाहर से मेन गेट था उसको बंद कर देता है। इसी बीच मैडम उनको ट्यूशन पढ़ाने लगती है। इसी बीच मैडम के दिमाग में आता है कि आपके घर वाले कहाँ गए हैं, कोई घर में नहीं है क्या? तो निखिल का वापस जवाब होता है कि हमारे मामा जी की तबीयत खराब होने के कारण सभी वहाँ पे चले गए हैं, घर में मैं अकेला हूँ। तो वो जो अध्यापिका जो शिक्षक थी उसका मन कुछ हिल डुल गया था और इसी बीच पढ़ाते पढ़ाते वो निखिल के कुछ बेड टच करने लगती है। तो निखिल उनको वापस जवाब में बोलती है कि मैडम मुझे पढ़ाओ, मुझे ये गलत करने की आदत नहीं है। तो कुछ टाइम बाद वो वापस जो शिक्षिका होती है निखिल को पढ़ाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद में वो निखिल के गाल पे एक किस कर देती है, जिसके बाद निखिल के कुछ हाव भाव चेंज हो जाते हैं और दोनों आपस में पिघल जाते हैं और वो आपस में कुछ जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अश्लील हरकतें करने लग जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो जिस्मानी संबंध बनाते थे। और वो जो निखिल नाम का लड़का था उसी की भी नीयत में कुछ खोट था। वो पहले से ही शक्तिवर्धक गोलियां ले रखी थी, जो उस शिक्षिका के साथ इतने बेरहमी से जानवर की तरह जिस्मानी संबंध बनाता है, जिससे कि उस अध्यापिका उस शिक्षक की हालात ख़राब कर देता है। दोस्तों, वो इस तरह से जिस्मानी संबंध बनाते हैं, लेकिन जब उसके खुलासे होते हैं या उसके जो खौफनाक परिणाम होता है, जो आप कहानी के अंत तक बने रहोगे तो आप भी सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप कहानी के अंत तक बने रहना। पे प्रतिबंध होने लग जाता था तो वो लड़का हद पार करके होटलों में भी उस शिक्षिका से मिलने लग जाता है। लेकिन अंत में उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है जो आप भी सुन के चौकन्ना रह जाओगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब वो जिस्मानी संबंध बना रहा था लड़का, बनाते बनाते उस लड़के की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, उस लड़के की कैसे मौत होती है, उसके साथ क्या साजिश होती है या ऐसी क्या घटना हो जाती है जिसके कारण उस लड़के की मौत हो जाती है। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहना। बहुत ही रोमांचक कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, बिहार में एक जिला पड़ता है मधुबनी। मधुबनी में एक कस्बा पड़ता है सरेली। वहाँ पे एक बहुत खुशहाल परिवार रहा करता है, जिसका मुखिया का नाम अनिल जी होता है। उनके 2 बच्चा और एक लड़की हुआ करती थी उसके परिवार में, और उनकी पत्नी के साथ उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। अब इसी बीच उनके 2 बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद दोनों 2 अलग अलग जॉब पे लग जाते हैं। अब जब उसकी लड़की थी जिसका नाम प्रियंका होता है, वो पढ़ती है, ग्रेजुएशन होने के बाद वो भी कुछ ही टाइम बाद सन 2015 में बिहार की सरकार जॉब में लग जाती है और एक स्कूल में गवर्नमेंट सरकारी शिक्षिका बन जाती है। अब शिक्षिका बनने के बाद उसको एक जगह होती है जिसका नाम होता है दरभंगा। दरभंगा में एक सरकारी विद्यालय में उसका एक तरह से सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पे वो पढ़ाने के लिए अपने बिस्तर, कपड़े लत्ते सभी लेके एक रूम किराए पे लेके वो रहने लग जाती है। रूम से वो स्कूल पे जाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी और वापस आती है रूम पे और उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चलती है। इसी बीच
उनके एक क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम निखिल होता है। निखिल भी उस मैडम को कई बार गंदे गंदे इशारे करते थे और उसको घूरता था, और मैडम भी उसको पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन कुछ जैसे जैसे टाइम निकलता है, लगभग 3 महीने के बाद, जब 3 महीने के बाद वो घुल मिल जाते हैं, आपस में एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो जब वो शिक्षिका अपने रूम के लिए जा रही थी अकेले, तो निखिल ने रास्ते में उस अध्यापिका शिक्षक को रुकवाता है और उनको कुछ बात करता है और बोलता है कि मैडम आप मुझे ट्यूशन पढ़ा सकती हो क्या। तो शिक्षिका भी, उनके मन नहीं लगता था रूम के अंदर अकेले, तो वो भी सोच रही थी कि मैं कहीं किसी लड़के को पढ़ा सकूँ तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और मेरा भी मन लग जाएगा। तो वो शिक्षिका होती है निखिल को हाँ कर देती है कि कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाने आपके घर आ जाऊँगी या फिर तुम हमारे रूम पे आ जाना। तो वो निखिल बोलता है कि मैडम जब आपकी टाइम हो तो आप हमारे घर पे आ जाना, और अगर मेरे को टाइम होगा तो मैं आपके रूम पे पढ़ने के लिए आ जाऊँगा। दोनों की सहमति हो जाती है। निखिल अपने माता पिता को ये बात बताते हैं तो उनके माता पिता भी खुश हो जाते हैं, और वो जो शिक्षिका होती है पढ़ाने में बहुत ही होशियार होती है, और वो खुद भी पढ़ने में बेहद ही होशियार होती है और दिखने में बेहद ही खूबसूरत मैडम होती है। तब दोनों को ये बात होने के बाद उनके पिताजी के सामने वो आती है और उनको पढ़ाने लग जाती है। इसी बीच काफ़ी समय निकलता है। निकलने के बाद एक दिन क्या होता है, जो उनके जो निखिल के पिताजी होते हैं वो कहीं बाहर चले जाते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं और वापस शाम को घर आते हैं, घर आने के बाद उन्हीं को एक फ़ोन आता है। फ़ोन में बोलते हैं कि निखिल के जो मामा जी होता है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। तो ये बात सुनने के बाद निखिल के पिताजी वहाँ से निकल जाते हैं रात में ही, और पूरे उनके मम्मी के साथ, और घर में सिर्फ निखिल अकेला रहता है। अब जैसे ही निखिल अकेला रहता है, सवेरे होते हैं, उनके माता पिता लगभग 3 दिन तक बाहर ही रहते हैं। इसी बीच निखिल बार बार फ़ोन देख रहा था। इसी बीच ट्यूशन का समय होता है और उसी बीच उसकी अध्यापिका का, शिक्षिका का फ़ोन आ जाता है कि निखिल ट्यूशन पढ़ने आप आ रहे हो या मैं आपके घर आऊँ। तो निखिल का वापस जवाब होता है कि मैडम आप हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे कोई नहीं है, हमें यहीं पढ़ा दो आज। उस शिक्षिका को अपने घर बुला लिया जाता है, और वो शिक्षिका जैसे ही घर आती है, निखिल अकेला था और वो ट्यूशन पढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे पढ़ाने लगती है, कुछ ही समय निकलने के बाद वो जो शिक्षिका होती है प्रियंका, उस निखिल को पूछती है कि आपके घर में कोई नहीं है क्या, आप अकेले ही हो क्या। तो निखिल का वापस जवाब होता है कि जी मैडम हमारे घर में अकेले हैं, आज हमारे मामा जी की तबीयत ख़राब होने के कारण मेरे माता पिता और सभी घर के सदस्य वहाँ चले गए हैं हॉस्पिटल में, मैं घर में अकेला हूँ। तो वो मैडम भी उन्हीं की बात में, इसी बीच वो बोलती है कि कुछ चाय कॉफ़ी। तो निखिल उनके लिए बोलते हैं कि रसोई में जाओ आप, मैं नहीं बना जानता हूँ, चाय आप ही बनाओ। तो वो अध्यापिका बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, चाय नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो इसी बीच वापस पढ़ाने लग जाती है। पढ़ाते पढ़ाते उस शिक्षिका का मन कुछ हिल डुलता है और उसके साथ बेड टच करने लगती है निखिल के साथ, और अश्लील हरकतें करने लग जाती है। तो निखिल शुरू में तो उसको मना करता है, शर्माता हुआ कि मैडम ऐसा मत करो, लेकिन जब वो मैडम नहीं मान रही थी और उसके गाल पे वो किस कर देती है। किस करने के बाद निखिल भी एक तरह से जवान ही लड़का था, उसकी उम्र भी लगभग 18 वर्ष या 17 वर्ष थी। वो भी इसी बात का इंतज़ार कर रहा था, वो भी मन ही मन में उसके इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। तो मैडम के कुछ ही इस हरकत के बाद वो खुद भी मैडम के साथ अश्लील हरकतें करने लग जाते हैं। अब दोनों को जब मज़ा आने लगते हैं, कुछ ही बाद दोनों निर्वस्त्र कपड़ों में हो जाते हैं और बहुत ही अश्लील तरीके से संबंध बनाते हैं। और यहाँ तक कि जो निखिल ने उसके साथ संबंध बनाया, जिससे कि मैडम बहुत ही खुश हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसा अनुभव मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। और दोनों खुश होने के बाद दोनों में काफ़ी लगाव हो जाता है और वो लगभग पूरे दिन वहीं दोनों साथ रहते हैं। और जब वापस अध्यापिका वो शिक्षक अपने रूम पे आ जाती है, अब ये घटना उनके जब भी इच्छा होती थी ट्यूशन के बहाने वो या तो मैडम के रूम पे वो निखिल चला जाता था या निखिल के घर वो आ जाती थी। दोनों के ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है, लगभग 6 महीनों के बाद। लेकिन अब एक दिन क्या होता है, जब शिक्षिका के रूम पे भी वो नहीं जाता है और एक दिन वो होटल में चला जाता है। होटल में जाने के बाद जब उसके साथ वो जो निखिल था उसी के कोई दोस्त होता है, वो बताता है कि आप अगर जिस्मानी संबंध बनाओ तो उस टाइम कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के उन्होंने नाम बताया था, उसने वो निखिल ले लिया जाता है और उसके बाद जिस्मानी संबंध बनाने के लिए उसको किसी दोस्त ने बता दिया था। तो निखिल ने अब जब उसको उस होटल में जाते हैं तो वो
जो ज़्यादा मात्रा में शक्तिवर्धक गोलियां ले लेने के कारण उनकी हालात ख़राब होने लगती है। वो काफ़ी टाइम तक उस शिक्षिका के साथ जानवर की तरह जिस्मानी संबंध बनाता है और वो शिक्षिका भी बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन निखिल नहीं छोड़ता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाती है, लेकिन निखिल नहीं छोड़ने वाला था। अब इसी के बीच निखिल की हालात ख़राब होने लगती है, तो वो शिक्षिका भी उसको अब करें तो क्या करें, बताएं तो किसको बताएं। जब होटल मैनेजर को उसके बारे में जानकारी देते हैं तो वो होटल मैनेजर उनके डॉक्यूमेंट्स भी पहले ही ले लिया था। इसके बाद वो अस्पताल में किसी डॉक्टर को बुला के निखिल का इलाज कराते हैं, लेकिन उस दिन तो निखिल की हालात कंट्रोल हो जाती है, लेकिन निखिल वापस कुछ ही समय के बाद वापस दोनों मिलने की ठानते हैं। अनुसार जो शक्तिवर्धक गोलियां ले लेता है उसके बाद वो जिस्मानी संबंध में उसको काफ़ी मज़ा आता है और उस शिक्षिका को भी बहुत मज़ा आता है। वो काफ़ी तड़पती है और बहुत ज़ोरदार जानवर की तरह जिस्मानी संबंध बनाते हैं। जब उसके साथ बनाने के बाद वो निखिल वापस जाता है और जिस दोस्त ने उसको ये राय बताई थी उसको जाकर बोलता है कि यार बहुत ज़ोरदार मज़ा आया है, इस तरह की गोलियां बहुत अच्छी है। तो दूसरी बार वो बताता है कि अगली बार और ज़्यादा लेना, जिससे कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो जो निखिल था वो वापस दूसरी बार उसी शिक्षिका के साथ जाता है और जो शक्तिवर्धक गोलियां और ज़्यादा मात्रा में ले लेता है। लेने के बाद वो शिक्षिका के साथ जिस्मानी संबंध तो बनाता है, लेकिन बनाते बनाते उनकी हालात ख़राब होने के कारण निखिल की मौत हो जाती है। दोस्तों, उसकी मौत किस कारण से हुई है अभी उसकी कोई जांच का पता नहीं है, लेकिन अब उस शिक्षिका के साथ मुकदमा दर्ज हो जाता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके साथ संगीन धारा लगा के शिक्षिका को अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना। अगर किसी को, हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करना है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जो रोमांचक और दिल को छू जाने वाली जो कहानी होती है, ऐसी कहानियाँ हमारी वीडियो में आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।